तो भाई 20 मई को जूनियर एनटीआर के बर्थडे के दिन फाइनली हमें जूनियर एनटीआर की अगली फिल्म ड्रैगन का 4.5 मिनट लंबा फर्स्ट लुक देखने को मिला। और भाई इस फर्स्ट लुक में जिस तरह से प्रशांत नील ने इस पूरे ड्रैगन यूनिवर्स को एक्सप्लेन करते हुए जूनियर एनटीआर का जो लुक हमारे सामने प्रेजेंट किया है, दैट इज इम्प्रेसिव। हालांकि अगेन यहाँ पे हमें ड्रैगन में भी प्रशांत नील अपने उसी रेट्रो अंडरवर्ल्ड वाली थीम को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं जो इससे पहले उन्होंने केजीएफ और सालार जैसी मूवीज में यूज किया हुआ है। तो आइए ड्रैगन के इसी फर्स्ट लुक के बारे में आज की इस वीडियो में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन द शो। अब भाई सबसे पहले इस ग्लिम्स के बेसिस पे अगर फिल्म के प्लॉट के बारे में बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली फिल्म की स्टोरी 19th सेंचुरी में ब्रिटिश और चाइनीज एम्पायर के बीच हुए ओपियम वॉर में एक तरह का फिक्शनल टच देते हुए स्टार्ट होगी, जिसके बाद ये स्टोरी एंटर करेगी आजाद भारत में 1967 के अराउंड, जहां पे ब्रिटिशर्स के जाने के बाद इस ओपियम ट्रेड में जो वैक्यूम क्रिएट हुआ होगा उसी की वजह से एशिया में दो अंडरवर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट होंगी, जहां पे एक तरफ होगी अफगानिस्तान बेस्ड अफगान ट्रेडिंग कंपनी और दूसरी तरफ होगी गोल्डन ट्रायंगल यानी कि म्यांमार, लाओस और थाईलैंड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी। और ये पूरा ही यूनिवर्स इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लोर करेगा, जहां ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस अपनी वर्ल्ड डोमिनेंस को एस्टेब्लिश करने के लिए एक दूसरे से लड़ते हुए देखने को मिलेंगे। हालांकि अगेन फर्स्ट लुक के बेसिस पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस यूनिवर्स की स्टोरी शायद 2 या फिर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी और फर्स्ट पार्ट मेजरली अफगान ट्रेडिंग कंपनी पे ही फोकस करेगा। इनफैक्ट भाई ये ग्लिम्स अफगान ट्रेडिंग कंपनी की पूरी पावर हायरार्की, जिसका एक पार्ट जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर लुगर भी है, उसके साथ साथ जिस तरह से अनिल कपूर के कैरेक्टर रघुवीर राठौर जो कि नारकोटिक्स ब्यूरो ऑफ इंडिया का चीफ है उसे भी इंट्रोड्यूस कराता है, वो क्लियरली ये बता रहा है कि फिल्म में एक्शन के साथ साथ हमें एक तरह का पॉलिटिकल बैटल भी देखने को मिल सकता है। खैर ड्रैगन के ग्लिम्स के बेसिस पे अगर फिल्म के लुक एंड फील की बात करें तो अगेन ये फिल्म जस्ट लाइक केजीएफ 2 एंड सालार सेम उसी रेट्रो गैंगस्टर ड्रामा के पैटर्न को फॉलो करती हुई दिख रही है जो एक तरह से प्रशांत नील की यूएसपी बन चुकी है। हालांकि भाई अगर ध्यान से देखें तो ये ग्लिम्स केजीएफ के बजाय सालार से ज्यादा मिलता जुलता लग रहा है, जहाँ पे इस ग्लिम्स में जिस तरह से जूनियर एनटीआर का फर्स्ट लुक हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है वो काफी हद तक सालार के ट्रेलर में दिखाए गए प्रभास के उस फर्स्ट लुक से मिलता जुलता है, जहाँ पे उसे सालार के यूनिवर्स का डायनासोर कहकर इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑल्दो जहाँ सालार अपने वर्ल्ड बिल्डिंग लोर की वजह से कई सारे फैंस के लिए थोड़ी ज्यादा ही कंफ्यूजिंग हो गई थी, तो शायद उसी बात को ध्यान में रखते हुए इस बार प्रशांत नील अपने प्रमोशनल मटेरियल के थ्रू ही ड्रैगन के इस पूरे वर्ल्ड को ऑडियंस के लिए सेटअप करना चाहते हैं और 4.5 मिनट का ये ग्लिम्स एक तरह से इसी बात को हिंट कर रहा है। साथ ही भाई जितनी भी डिटेल्स इस वर्ल्ड के रिगार्डिंग इस ग्लिम्स में ऑडियंस से शेयर की गई हैं वो मेरे हिसाब से सालार जैसी कॉम्प्लिकेटेड ना होके काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रही है। अब भाई ऑल्दो लुक एंड फील वाइज भले ही ये फिल्म केजीएफ और सालार जैसी लग रही है, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये फिल्म हिस्टोरिकल फैक्ट्स और फिक्शन का एक ऐसा ब्लेंड हमारे सामने प्रेजेंट करेगी जिससे स्टोरी को एक तरह का ऑथेंटिक टच मिलेगा। इनफैक्ट भाई जहां पुरानी फिल्मों में प्रशांत नील ने कंप्लीटली डार्क, डर्टी और ग्रिटी टोन का ही यूज किया था, वहीं इस ग्लिम्स के कई सारे शॉट्स हमें काफी ज्यादा पॉलिश्ड और कलरफुल देखने को मिलते हैं। साथ ही ग्लिम्स में हमें जिस तरह से अफगान ट्रेडिंग कंपनी की लोकल हायरार्की के साथ साथ ग्लोबल प्लेयर्स का भी इंट्रोडक्शन कराया जाता है, तो वो क्लियरली ये बता रहा है कि ये फिल्म ग्लोबल स्केल को भी टच करने वाली है। इनफैक्ट भाई जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर लुगर जो इनिशियली इस फिल्म में अफगान ट्रेडिंग कंपनी के लिए ही काम करता हुआ दिखेगा, वो मेरे हिसाब से धीरे धीरे फिल्म में ट्रांसफॉर्म होकर एक ग्रेइश हीरो वाला कैरेक्टर बन जाएगा, जो पहले दुनिया भर में अफगान ट्रेडिंग कंपनी का नेटवर्क डिसमेंटल करेगा एंड देन मोस्ट प्रोबेबली ड्रैगन के सेकंड पार्ट में वो हंट करेगा गोल्डन ट्रायंगल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी को। साथ ही भाई क्योंकि इस फिल्म में हमें जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर ग्रेइश अवतार में देखने को मिलेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली अनिल कपूर का कैरेक्टर रघुवीर राठौर एक पॉजिटिव हीरो वाली इमेज के साथ इस नैरेटिव को बैलेंस करेगा। साथ ही भाई फिल्म के ग्लोबल स्केल को देखते हुए आई फील लाइक कि ये मूवी प्योर एक्शन के बजाय एक पॉलिटिक्स वाला एसेंस भी कैरी करेगी, जहां पे एक तरफ अंडरवर्ल्ड अपनी डोमिनेंस के लिए लड़ता हुआ दिखेगा तो वहीं दुनिया की सरकारें भी अपने अपने देश में इस अंडरवर्ल्ड को एलिमिनेट करने के लिए सारी तिकड़म लगाते हुए देखने को मिलेंगी। हालांकि अगेन अभी फिल्म को रिलीज होने में 1 साल से भी ज्यादा का टाइम बाकी है, तो टाइम टू टाइम जैसे जैसे हमें इस फिल्म के और भी प्रमोशनल मटेरियल्स देखने को मिलेंगे, वैसे वैसे फिल्म के प्लॉट से लेकर फिल्म की स्केल तक हर एक डिपार्टमेंट के बारे में हमें और भी डिटेल्स जानने को मिलेंगी। बट इन द मीनवाइल आपको ये ग्लिम्स कैसा लगा, प्लीज उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।
तो भाई दैट्स इट, ये तो मेरा जूनियर एनटीआर की नई फिल्म ड्रैगन के फर्स्ट ग्लिम्स का रिव्यू, ब्रेकडाउन और एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट, और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।